चलिए आगे बढ़ेंगे। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश का मामला। कब्रिस्तान के पास दुकानों की जांच होगी। दस्तावेजों की जांच के लिए कमेटी गठित हो गई है। अवैध कब्जा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और कमेटी 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ये डीएम की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश का ये पूरा मामला है। कब्रिस्तान के पास दुकानों की जांच होगी। जो भी अवैध पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दस्तावेजों की जांच के लिए कमेटी फिलहाल गठित कर दी गई है जिलाधिकारी की ओर से। अवैध कब्जा मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी 7 दिन में जांच रिपोर्ट सौंप देगी। मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक लिखित शिकायत आई और उसके आधार पे आज हमने जो राजस्व ग्राम कोर्ट है, जो विवादित स्थल के बिल्कुल सटा हुआ है, वो 32/2 गाटा संख्या है और कुल 4780 वर्ग मीटर के अंदर है और इसी के पैमाइश आज की गई है और उस जगह पे 100% कब्रिस्तान ही है और कुल 22 जो मकानों को और दुकानों को चिन्हित किया गया है जिनके कब्जे पाए गए हैं। यहाँ बेसिकली नॉन जेडे लागू होता है और नॉन जेडे में यहाँ 1939 का जो टेनेंसी एक्ट है, संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, वो लागू होता है। में एक मौखिक शिकायत आई थी, उसके बाद एक देखिए, कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा क्या है पूरा मामला। ये मामला केवल जमीन की पैमाइश तक सीमित नहीं है। ये जिलाधिकारी की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया, बल्कि इसके तार 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा से भी जोड़े जा रहे हैं। कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा तो है ही, जब आज पैमाइश हुई उससे ये सीधा क्लियर हो गया है। शिकायतकर्ता श्री कल्की सेना निष्कलंक दल के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट सुभाष चंद्र त्यागी ने 12 दिसंबर को जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपा था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विवादित शाही जामा मस्जिद के पास स्थित भूमि, जो कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, उस पर पूरी तरीके से विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से मकान और दुकानें बनाई हुई हैं। उसके बाद जैसे ही ये शिकायती पत्र जिलाधिकारी को दिया गया, जिलाधिकारी की ओर से तुरंत मामले में कमेटी गठित की गई। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि ये जमीन वर्ष 1990 से पहले तक पूरी तरह कब्रिस्तान के रूप में उपयोग में थी। धीरे धीरे इस जमीन को चारों ओर से घेर लिया गया और फिर दुकानों और 3-4 मंजिला मकानों का इसी भूमि पर निर्माण करा दिया गया, जो पूरी तरीके से अवैध है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि कब्रिस्तान की जमीन पर इस तरह का निर्माण न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी खतरा बन सकता है। और यही वजह है कि अब जिला प्रशासन यानी संभल जिला प्रशासन ने इस पूरे जमीन की पैमाइश की है। 24 नवंबर 2024 को हुई पत्थरबाजी और फायरिंग में इन्हीं अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों की छतों का इस्तेमाल किया गया था। अब संभल में इस्लामीकरण की भी साजिश, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। 80% गाँवों के नाम इस्लामिक हैं, यानी संभल में जो गांव हैं वो 80% इस्लामिक नाम है उनके। 52 सराय हैं और 36 पुरों के नाम भी इस्लामिक हैं, यानी जो संभल में 52 सराय हैं उन सभी के यानी 52 सराय के नाम इस्लामिक तौर पर रखे गए हैं। सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा है। संभल में जो शाही जामा मस्जिद के बराबर में जो कब्रिस्तान की ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कब्ज़ा यहाँ पर जमाए हुए बैठे हैं। कितने बीघा ये ज़मीन है, तो देखिए 8 बीघा ये ज़मीन है जिस पर कब्ज़ाधारियों ने कब्ज़ा जमाया हुआ है। आज इसकी पैमाइश भी हो गई है। ज़मीन पर मकान और दुकान है, यानी इस ज़मीन पर अवैध रूप से मकान बनाए हुए हैं। 3 से 4 मंजिला दुकानों पर भी निर्माण किया हुआ है और दुकानों से लगातार अवैध गतिविधियां भी यहाँ पर नजर आई हैं।